हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी। आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ प्रैक्टिस प्रश्न के बारे में जो सीजीपीएससी प्री 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि 14 फरवरी को सीजीपीएससी का एग्ज़ाम होना है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ सीजीपीएससी प्री प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी इसी तरह का वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और अधिक जानकारी के लिए या और भी पीडीएफ के लिए, वीडियो की लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। प्रश्न है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर जो है खनिज है और यहाँ पर जो जिले का नाम है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कौन सी जोड़ी है खनिज एवं छत्तीसगढ़ जिले से संबंध सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं तो कोरिया कोयला, दंतेवाड़ा लोहा अयस्क, रायपुर हीरा, सरगुजा सोना। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो जोड़ी है वह सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है डी जो कि सरगुजा सोना सुमेलित नहीं है। बाकी देखें तो कोरिया कोयला सुमेलित है, दंतेवाड़ा कोयला हो या इसका सुमेलित है, रायपुर हीरा सुमेलित है। अभी वर्तमान में गरियाबंद बन गया तो ये गरियाबंद भी आएगा, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय दूसरे समय हुई थी, है ना। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ की स्थापना का जो काल क्रम है, जो समय है, वो आपको बताना है कि कौन सा पहले हुआ था सबसे पहले। तो देखते हैं तो जो है यहाँ पर जो है इसका कालक्रम के रूप में अगर हम देखें तो फिर इसका जो सही आंसर है वह है ए, यानी कि 2, 4, 1, 3। तो देखिए, तो भिलाई इस्पात षड्यंत्र यानी कि भिलाई स्टील प्लांट यानी कि ये 1959 में स्थापना हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। फिर उसके बाद देखें तो वैगन रिपेयर शॉप, इनका जो है ये जो है 1966 में स्थापित हुआ था रायपुर में। फिर उसके बाद देखें तो जो है भारत एल्युमिनियम कंपनी, इसकी जो स्थापना हुई थी वह है 1978 में। फिर देखें तो जो ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी 1987। तो इसे याद रखें, जो डेट मैंने आपको बताया है तो इसे याद रखें। जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट है 1959 में, और जो है वैगन रिपेयर शॉप है 1966 में, और जो भारत एल्युमिनियम कंपनी है वो 1978 में। उसके बाद फिर जो है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड है, इसका 1987 में है। तो इसे याद रखें, इसका आंसर है 2413। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी जोड़ी खिलाड़ी और खेल सुमेलित है। राजेश पटेल क्रिकेट, किरण अग्रवाल शतरंज, कृष्णा साहू हॉकी, विंसेंट लकड़ा तीरंदाजी। तो यहाँ पर जो है सुमेलित पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो सुमेलित में है वह है किरण अग्रवाल और शतरंज, इसलिए इसका आंसर होगा बी। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नेता किस क्रम में एक दूसरे के समय मुख्यमंत्री बने। कालक्रम, इसमें भी कालक्रम बताना है कि कौन सा जो नेता है जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर यहाँ पे क्रम बताना है कि जो इनमें से चारों जो नेता है कब कब जो है मुख्यमंत्री बने थे। तो यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है वह है सी, यानी कि 1432, यानी कि सबसे पहले बनने वाले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ला। फिर उसके बाद नरेश चंद्र सिंह बने। फिर उसके बाद जो है श्यामाचरण शुक्ला बने। उसके बाद फिर जो है मोतीलाल वोरा बने। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख, किरारी कास्ट अभिलेख, नालंदा अभिलेख। तो यहाँ पर दोस्तों जो है समुद्रगुप्त ने जो दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र जी को पराजित किया था वह प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को
राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा राजा कौन से वंश से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है इसका सही जो आंसर होगा वह है सी, यानी कि जो भौदत्त वर्मा है वह नरवंश से संबंधित है, और जो भीमसेन है वह भीमसेन प्रथम जो है वह राजश्री तुल्य से संबंधित है। फिर उसके बाद जो है प्रसन्न मात्र जो है वह सरबपुरी वंश से संबंधित है, और जो महाशिवगुप्त है वह पांडु वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी और घटनाएं वर्ष सम्मिलित नहीं, पूछ रहा है। राजिम में मंदिर प्रवेश सत्याग्रह 1917, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, बिहार में झंडा सत्याग्रह 1923 और रुद्रीनवा गांव में जंगल सत्याग्रह 1930। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वह है ए, यानी कि राजीव मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह 1917 ये सही नहीं है। बाकी जो है कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था, ये सही है। बिहार में बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह 1923 ये सही है, और रुद्रीनवा गांव जंगल सत्याग्रह 1930 ये सही है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? केकतीबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई, मंटूराबाई। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है राधाबाई, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था। फिर देखते हैं। फिर स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे? 1920, 1927, 1920, 1923, 1927, 1933, 1937, 1940। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर है वह है बी, यानी कि जो महात्मा गांधी जी है 1920 और 1933 में छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे। फिर देखते हैं। कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? इस नाट्य में पुरुष महिलाओं की भूमिका करते हैं। नाटक का आयोजन केवल दशहरा के अवसर पर होता है। नाटक का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है, और नाचा को गम्मत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सही जो कथन असत्य है उसमें से है वह है बी, यानी कि नाचा का जो आयोजन केवल दशहरा पे नहीं होता है या होते रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि जो है इस तरह का जैसे केवल, सिर्फ, है ना, ये सब चीज़ इस प्रकार का अगर कोई आपको विकल्पों में दिख जाए तो अक्सर इस प्रकार का जो विकल्प रहता है वो गलत ही होता है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है शासन द्वारा किस विधा के लिए दाऊ मंदरा जी सम्मान दिया जाता है? सहकारिता के लिए, साहित्य के लिए, रंग कर्म के लिए, लोक कला एवं मूर्ति शिल्प के लिए। तो यहाँ पर जो है दाऊ मंदरा जी जो पुरस्कार दिया जाता है वह लोक कला एवं मूर्ति शिल्प के लिए दिया जाता है। तो इसे याद रखें। फिर है छत्तीसगढ़ में जनजातियों से निम्नलिखित कथन संबंधित है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गौड़ सबसे बड़ा समूह है। जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है। जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी तथा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसमें आपको उत्तर बताना है कि कौन सा कथन तीनों में से सही है। तो यहाँ पर जो है सही कथन वह है डी, यानी कि 1 और 3, यानी कि तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गौड़ सबसे बड़ा समूह है, और छत्तीसगढ़ जो जनजातियां हैं वह उत्तरी एवं दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, ये भी सही है। और उसके बाद जनजातियों का जो यहाँ पर जो पूछ रहा है ये बिल्कुल गलत है, मुख्यतः शिकार पर नहीं है ना। इस प्रकार के वन्य जो वनोपज है उस पर ये इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी जोड़ी मेला उत्सव सुमेलित नहीं है? दशहर बस्तरा जगदलपुर, कुंभ मेला राजिम, लाखाचौंच खरौद, खल्लारी उत्सव महासमुंद। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह है सी, यानी कि लाखाचौर खरौद, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए तो जगदलपुर दशहरा उत्सव ये सही है, राजिम कुंभ मेला ये सही है, और खल्लारी उत्सव महासमुंद ये सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर छत्तीसगढ़ किस शिल्प में कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर भट्टी में पकाकर उसे पिघली हुई पीतल धातु तैयार की जाती है? ढोकरा शिल्प, रजवाड़ शिल्प, लौह शिल्प और कांस्य शिल्प। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा ए, ढोकरा शिल्प। इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? बस्तर में, सरगुजा में, जशपुर में, दंतेवाड़ा में। तो इसका आंसर है डी, दंतेवाड़ा में जो है जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा, कांकेर। तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वह है, मतलब जो जिले में है वह है दंतेवाड़ा में। इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस अक्सर असर मुख्यतः इससे संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, जो मुख्यतः इसी किसका असर होता है। आगे बढ़ते हैं। अफीम पौधे किस भाग से निकलती है? जड़ से, बीज से, डोडा से, नए पत्ते से। तो जो दोस्त यहाँ पर जो है अफीम जो निकलती है वह है डोडा से निकलती है, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया किस कारण होती है? हार्मोन से, कवक से, जीन से, बैक्टीरिया से। तो यहाँ पर जो सिकल सेल अनीमिया होती है वह है जीन से संबंधित है, तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है? कोयला, आणविक, पेट्रोल, सूर्य। तो यहाँ पर जो है कोयला का सबसे सुरक्षित स्रोत है सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो सौर ऊर्जा की जो फोटोवोल्टिक एनर्जी निकलती है वह कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसलिए इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। बाकी देखिए कोयला एक खत्म हो जाए, एक समय तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगी। आणविक मिट्टी भी खत्म हो जाएगी, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए याद रखें कि जो सबसे सुरक्षित जो ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य। आगे बढ़ते हैं। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, 5 जून को, 10 दिसंबर को, 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब घटी? 1984 में, 1977 में, 2007 में, तो 1994 में। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर है 1984 में भोपाल गैस त्रासदी घटी थी। और इसमें कौन सा गैस, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इस कांड के या इस त्रासदी के समय मिथाइल आइसोसेनाइड गैस स्रावित हुआ था, तो इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। कैंसर से संबंधित है आइकोजिन, सुडोजिन, सिस्टोन और ओपेरॉन। तो जो कैंसर संबंधित है वह है ओकोजिन से संबंधित है, तो इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के जन्म के बाद माँ के स्तन से निकलने वाले पहले दूध को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रम, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर जो है सही इसका आंसर हो गया है कोलेस्ट्रम, जो कि बच्चों के जन्म के बाद माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध होता है। फिर है परिक्रमा में जाने वाला भारत का पहला उपग्रह? रोहिणी, भास्कर, इनसेट, आर्यभट्ट। तो यहाँ पर जो है परिक्रमा में जाने वाला भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है चेन्नई में, श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में, अहमदाबाद में। तो यहाँ पर जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है वह है तिरुवनंतपुरम में। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1998 किसके सहयोग से विकसित हुआ है? बार्क, ISS, सीडैक, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है सीडैक। आगे बढ़ते हैं। फिर है भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाला प्रथम वैज्ञानिक थे? मेघनाथ साहा, SS भटनागर, CV रमन, होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम जो वैज्ञानिक थे वे थे CV रमन, इसे याद रखें। फिर है निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर वायुयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है? चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, बेंगलुरु। तो यहाँ पर जो है बेंगलुरु जो है हवाई यान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे देश का प्रथम स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रक्रम स्थित है तारापुर में, कलपक्कम में, टाम्बे में और श्रीहरिकोटा में। तो यहाँ पर जो है हमारे देश में जो है प्रथम स्वदेशी परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है वह है कलपक्कम में, तो इसे याद रखें। और जो है प्रथम परमाणु शक्ति प्रकेंद्र की अगर बात करें तो तारापुर में है, और जो प्रथम स्वदेशी की बात करें तो कलपक्कम में है। तो ये दोनों जो डिफरेंट है इसको याद रखें जरूर। आगे बढ़ते हैं। फिर है डॉक्टर S चंद्रशेखर किस क्षेत्र के वैज्ञानिक थे? नाभिकीय भौतिकी, धन अवस्था, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल भौतिकी। तो यहाँ पर जो है देखते हैं कि जो डॉक्टर S चंद्रशेखर जो है वह है खगोल भौतिकी से संबंधित वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। फिर है निम्नलिखित में से श्रमिकों हेतु कौन से प्रावधान मनरेगा सुनिश्चित करता है? कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा, महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों हेतु शिशु सदन,
कम से कम 1/3 हितग्राही महिला होनी चाहिए जिन्होंने योजना के अंतर्गत निवेदन या पंजीकरण किया है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि जो कार्यस्थल पर पेयजल की सुविधा ये सही है। महिला श्रमिकों के छोटे बच्चों की मिशन है तो शिशु सदन की सुविधा ये सही है। और कम से कम 1/3 हिताधिकारी महिला होनी चाहिए जिन्होंने योजना के अंतर्गत निवेदन या पंजीकरण किया है, इसलिए याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? हरिकोटा, कलपक्कम, पोखरण, जोधपुर। तो यहाँ पर जो है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण में, तो इसे याद रखिए। फिर है जनसंख्या में सबसे आम क्रोमोसोम विकार कौन सा है? डाउन, टर्नर, एडवर्ड, पटाऊ। तो यहाँ पर जो है डाउन जो है जनसंख्या में सबसे एक आम क्रोमोसोमल विकार है, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है किस अवधि के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु दर अधिक होती है? 1 से 5 साल के बीच, नवजात अवधि 1 महीने से 1 वर्ष के बीच, 1 से 3 वर्ष के बीच। तो यहाँ पर जो है सबसे जो मृत्यु होती है वह 1 से 5 साल की अवधि के बीच में होती है, तो याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी कारण होती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। तो यहाँ पर जो है रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी प्रैक्टिस पेपर आपके एसएसजी प्रेस एग्जाम तक कंटिन्यू आपको मिलता रहे। थैंक यू।